भारत के दोस्त जापान ने अपने संविधान के विरुद्ध जाकर के एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत जापान में इस्तेमाल होने वाली फाइटर जेट और तमाम तरीके की डिफेंस इक्विपमेंट जापान अब भारत जैसे तमाम देशों को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और जापान की तरफ से लिया गया यह फैसला भारत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इस नए फैसले के तहत जापान ने सिर्फ करंट इस्तेमाल होने वाले डिफेंस इक्विपमेंट फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाले जितनी भी नई तकनीकें होंगी उन सबको एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुका है और इसे भारत को अनगिनत फायदे हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है, आइए जानते हैं छोटी सी वीडियो से। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जापानी तकनीक के मामले में कितनी ज़्यादा आगे है ये तो हम सभी जानते हैं। बताया जाता है कि जापान दुनिया से 2-3 साल आगे ही चलता रहता है, लेकिन बात की जाए जापान के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट की तो इसके लिए कुछ सख्त कानून थे। असल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक संविधान तैयार किया गया था जापान में, जिसके तहत ये कहा गया था कि जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं जापान के, उन्हें किसी भी देश में एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन रिसेंटली ही जापान के संविधान में कुछ चेंजेस किए गए हैं और बड़ा फैसला भारत के पक्ष में आया है। कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल कर आई थी कि जापान ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। शिप में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन एंटीनाज जापान डायरेक्टली भारत को ट्रांसफ़र कर रहा है। और सिर्फ एंटीनाज ही नहीं, बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी भी जापान फर्स्ट टाइम भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है। और जापान ने सारी हदें पार कर दी है, क्योंकि अब जापान इतिहास में पहली बार अपने फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। अभी बात की जाए, जापान के पास जितने भी फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाते हैं उनके एक्सपोर्ट करने के साथ साथ गारंटी अमेरिका के साथ जापान मिलकर के F-2 फाइटर जेट्स को तैयार कर रहा है। ब्रिटेन में इस्तेमाल होने वाले यूरो फाइटर टाइफून के साथ नई टेक्नोलॉजी को इंटीरियर करते हुए कुछ फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ इथियो ब्रिटेन के साथ मिलकर के भी अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट पर काम शुरू कर चुका है जापान। इसी के साथ ना सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड बल्कि कई सारे ऐसे भी डिफेंस प्रोग्राम हैं जो लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? अगर भारत के फ़ायदे की बात की जाए तो जापान जो है भारत का बहुत पुराना दोस्त है और अब जब अलग अलग देश हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं तो भारत को डिस्काउंटेड रेट प्राइस पर अलग अलग और नए ज़माने के हथियार मिल पाएंगे। और ऐसे भी चांस बन रहे हैं कि भारत के अंदर जापान अपनी प्रोडक्शन लाइन शुरू कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जापान और चाइना के बीच में एक लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, इससे जापान को आगे चलकर फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर रशिया का काफ़ी सारा डिफेंस प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, जिसके तहत रशिया जब चाहे भारत से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करा सकता है। सेम इसी तरीके से अगर फ्यूचर में चाइना के साथ जापान की टेंशन बढ़ती है तो जापान डायरेक्टली भारत से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करा सकता है। इसलिए इससे भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं जापान के इस फैसले से, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।